हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए दो नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है उत्तपम और कोकोनट दाल की चटनी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है उड़द दाल। आपको यहाँ पर उड़द दाल लेना है। ये कप के मेजरमेंट में 1 कप। हमने इसे रात में ही भिगो कर रख दिया था। अगर आपको आज खानी हो, आपको 1 से 1.5 दिन पहले इसे भिगो कर रखना है, कम से कम 8 से 9 घंटे के लिए। फिर हमने यहाँ पे लिया है इडली सूजी 4 कप्स। हमें सेम कप के मेजरमेंट में हमने यहाँ पर 4 कप लिया है। आपको इसे भिगा कर नहीं रखना है। इसे हमने बस 4 कप लिया है, उसे हमने एक अलग बर्तन में लेकर रखा है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है पोहा। हमने यहाँ पर लिया है 1/4 कप। इसे आपको भिगा कर रखना है थोड़ी देर के लिए। फिर हमने 1 टेबलस्पून मेथी सीड्स भी हमने भिगो कर रखा है। इसे भी आपको 2 से 3 घंटे तक भिगा कर रखना है। तो हमने यहाँ पर उड़द दाल को हमने रात में ही भिगा कर रख दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे सूजी को रात में भिगा कर नहीं रखे थे। फिर हमने यहाँ पर इसे ग्राइंड करने से 2 घंटे पहले हमने यहाँ पे पोहा को भिगा कर रख दिया था और मेथी सीड्स को भी हमने भिगा कर यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर आप उड़द दाल या तो वाइट भी दाल ले सकते हो, ब्लैक भी ले सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी दाल ले सकते हैं। तो हमारा ये मेज़रमेंट है। उस सॉफ्ट उत्तपम के लिए आपको ऐसा मेज़रमेंट लेना है। उड़द दाल 1 कप, उसका 4 गुना ज़्यादा इडली सूजी, और यहाँ पे हमने पोहा लिया है 1/4 कप, और यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून मेथी सीड्स। ये साउथ इंडियन का सबसे बहुत ही फेमस डिश होता है। इसे आप जितनी देर तक इसे आप भिगो कर रखेंगे तो ये पीसने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी और खाने के टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप इसे, ये उड़द दाल हमें जो यहाँ काला उड़द दाल लिया है, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से धोना पड़ेगा। तो इसलिए आप कोई भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे काला ही लिया है, काला दाल। इसे अच्छे से हमें धोकर इस तरीके से हम कर लिए, इसे साफ कर लिए थे। उसके बाद हमने देखिए इसे रात भर भिगो कर रखा था। हमने सुबह उठते ही इसे पीस लिए हैं। आपको इस तरीके से सारे जो हमने उड़द दाल लिए हैं सबको इस तरीके से हमने पीस लिया है। ये बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसे ही होनी चाहिए, तभी आपकी उत्तपम सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। तो फिर यहाँ पर हमने अब चटनी की तैयारी हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे चटनी बना रहे हैं कोकोनट और चना दाल की चटनी। बहुत ही फेमस चटनी है ये साउथ की। तो हमने यहाँ पे चना दाल लिए थे और कोकोनट पीसेस ले रहे हैं यहाँ पर, और ले रहे हैं 6 to 7 गार्लिक और रेड ड्राई चिलीज। आपको अपनी मेजरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो। आपको चटनी कितनी बनानी है, आप कितने लोग के लिए बना रहे हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो फिर हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल लिया है 3 चम्मच। उसके बाद इसमें हमने गार्लिक और रेड ड्राई चिलीज हमने यहाँ लिया है। आप रेड ड्राई चिलीज आपको कितनी तीखी खानी है उसके हिसाब से लीजिए। उसके बाद इसे आपको सॉटे करना है कम से कम 2 मिनट, आपको मीडियम फ्लेम में। इसे आपको चलाते हुए रहना है, इसको जलाना नहीं है, आपको इसको चलाते हुए रहना है ताकि ये जो गार्लिक और हमने जो रेड ड्राई चिलीज ले ली इसकी कच्चीपन इसमें निकल जाए। इसे अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे रेड ड्राई चिलीज और गार्लिक, हमारा यहाँ पे लहसुन हमारा यहाँ फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे लिए हैं 1 कप चना दाल। ये चना दाल को हमने धो लिया था, धोकर उसे रख दिए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे कोकोनट भी लिए हैं। मैंने यहाँ पे आधी मीडियम साइज की कोकोनट ली है, उसको हमने काट लिया है छोटे पीसेस में, धोकर साफ कर लिए थे। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई आपको तब तक करना है जब तक ये चना दाल की कलर चेंज ना हो जाए। देखिए इस तरीके से आपको
फ्राई करते हुए रहना है आपको, और इसे आपको रखना है मीडियम टू लो फ्लेम में। आपको हाई फ्लेम में नहीं रखना है। हाई फ्लेम में रखेंगे तो दाल बहुत जल्दी काली हो जाएगी, पर वो अच्छे से फ्राई नहीं होगी, कुक नहीं होगी। तो इसीलिए आपको ये मीडियम टू लो फ्लेम में रखकर आपको इसे फ्राई करना है, कम से कम 10 से 12 मिनट तक। आप थोड़ा देख कर कीजिएगा आपको फ्राई, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से भी ये वेरी करता है। तो आपको इस तरीके से करने के बाद हमने एक बर्तन में ले लिया है। अब इसे हमें पीसना है। तो ये इस तरीके से पीसने के लिए, आपको सॉफ्ट पीसने के लिए हमने इसे भिगोकर कम से कम आधा से 1 घंटा तक रख दिया था। उसके बाद हमने इसे एक स्मूथ पेस्ट हमने इसे बना लिया ग्राइंडर के हेल्प से। इसे यहाँ पे अब हमारा चटनी बनकर रेडी हो चुका है। हमने इसमें तड़का दिया है कुछ करी लीव्स और सरसों जीरा और कुछ रेड ड्राई मिर्ची से हमने यहाँ पे तड़का दिया है। तो ये अब हमें बताइएगा कि हमारा ये चटनी की रेसिपी कैसे बनी है कमेंट बॉक्स में। तो अब हमने एक बाउल में एक उत्तपम बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ बैटर ले लिया है। उसमें अब हमने कुछ प्याज चॉप किया हुआ हमने ऐड किया है। अब इसमें हम कुछ ग्रीन चिलीज भी ऐड करेंगे। आपको जितनी तीखी चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें ऐड कीजिए कुछ। तो इसे हमें बनाते हुए ऐसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पे साइड में पैन भी बैठा लिया, उसमें हमें 2 चम्मच हमने तेल ऐड किया है। अब उसमें हमने कुछ टमाटर, चिल्ली फ्लेक्स और अजवाइन भी हमने उसमें ऐड किया है। आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसे मिक्स कर लिया था। अब उसमें हमने कढ़ाई में डाल दिया है। आपको ये रखना है मीडियम टू लो फ्लेम में। देखिए अब हम साइड से थोड़ा थोड़ा हमने तेल डाल रहे हैं, ताकि ये साइड वाली जो उत्तपम की साइड वॉल्स होती ना, उसमें थोड़ा क्रंचीनेस आए, उसके लिए हमने थोड़ा तेल दिया है साइड में। आप चाहो तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। आप इसे ढककर उसे पकने दें। देखिए यहाँ पे उत्तपम में बबल्स आने शुरू हो गई, मतलब है कि ये थोड़ी सी मतलब अंदर से पकी नहीं है, थोड़ी और भी कच्ची है। इसे और थोड़ी देर रखने के बाद इसे आप इस तरीके से उसके हेल्प, चम्मच के हेल्प से या तो फिर प्लेट के हेल्प से आप इसे उठाते हुए देखिए ये उठ रहा है कि नहीं। अगर नहीं उठ रहा है तो थोड़ी देर और रखने के बाद उसे फिर ट्राई कीजिए। उसके बाद देखिए हमने इसे प्लेट की हेल्प से उसे उल्टा दिया है। एक तरफ इसे अच्छे से फ्राई हो गया, कुक हो चुका है। अब हम इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम ढककर पकने देंगे कम से कम 5 से 6 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम में। देखिए हमारा यहाँ पे उत्तपम बनकर रेडी हो चुका है। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी। देखिए हमारा यहाँ उत्तपम भी बहुत ही सॉफ्ट बनी है। ये उत्तपम तो बहुत सारी वैरायटीज़ में बनती है, हमने यहाँ पे बनाया है कुछ मसालेदार और मिक्स वेजेस थोड़े मिक्स करने के बाद हमने ये उत्तपम बनाया है। आपको ये रेसिपी कैसे बनी है हमें कमेंट बॉक्स पे बताना मत भूलिएगा दोस्तों। हम फिर जल्द ही एक नई रेसिपी लेकर आएंगे। यहाँ पर नमक नहीं दिखाया है, कितना आपको ऐड करना है, अपने नमक अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर आपको मेरी दोनों रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।